वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल से। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्युबिलिटी इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो जैसे ही इनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाता है, वाटर में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है। सेकेंड इज अल्कोहल्स आर लाइटर दैन वाटर, हाउएवर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। वाटर अल्कोहल से ज़्यादा डेंसर है, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल की मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करती जाएगी इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। Third is the boiling point increases with increase in carbon chain length. So the alcohol's boiling point is much higher than alkane, ether and alkyl halides. तो अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन चेन के लेंथ बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करती जाती है, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपके एल्केन, ईथर और अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये है आपका ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट अल्कोहल्स। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी अल्कोहल का होगा और सबसे कम टर्शरी अल्कोहल का। ठीक है। और फोर्थ है अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक दैन वाटर ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। एसिडिक नेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कार्बन चेन। तो एसिडिक नेचर वाटर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल का चेन बढ़ता जाएगा आपका एसिडिक नेचर उनमें इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। तो यह है आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन अल्कोहल्स। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो अल्कोहल होगा वो आपका प्राइमरी होगा और सबसे कम एसिडिक आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। नेक्स्ट अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स में। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। अल्कोहल मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन देंगे। तो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है ये टूट जाता है। ठीक है। तो 2 मोल आपका अल्कोहल दैट इज़ ROH 2 मोल मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा जो होगा आपका ROM दैट इज़ मेटल और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो R यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप है और M कोई भी मेटल हो सकता है, आपका सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है। तो जो मेटल होगा उसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ़ अल्कोहल्स के मोल में वेरिएशंस होते रहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका मीथेनॉल। 2 मोल मीथेनॉल प्लस सोडियम will give you sodium methoxide that is CH3ONA plus H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरह से इथेनॉल के साथ जब 2 मोल सोडियम रिएक्ट करेगा तो आपको 2 मोल सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। 3 मोल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बनेगा दैट इज CH3CH3CHO होल थ्राइस Al और 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। तो जैसा आपका मेटल होगा उतने नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल्स उनके साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड है रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड के साथ भी जब अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो आपके अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्राइड विल गिव यू सोडियम मिथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और इथेनॉल विथ सोडियम हाइड्राइड विल गिव यू सोडियम मिथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। थर्ड इज़ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोकार्बन दैट इज़ एल्केन का फॉर्मेशन होता है और रेस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल जब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्केन दैट इज़ ईथेन का फॉर्मेशन होगा और साथ में आपका ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है। मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड और OCH3 ग्रुप बाहर रिलीज हो जाएगा। फोर्थ है विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एट 383 केल्विन
जब इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एट 383 केल्विन, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज़ इथाइल बाईसल्फेट, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है। सेकेंड, एट 413 केल्विन आपके 2 मोल इथेनॉल रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका ईथर, दैट इज़ डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है एट 443 केल्विन, तो इस वक्त जब इथेनॉल आपके रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एक एल्कीन, दैट इज़ इथेनॉल से इथीन बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, आपके अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ है रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2 और HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस दैट इज Cl2। ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल इन सब के साथ रिएक्ट करेंगे और रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो फर्स्ट है अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCl5, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्काइल हैलाइड, दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड, साथ में आपके रेस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCl5, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल क्लोराइड और साथ में POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCl3, तो यहाँ पर आपका अल्काइल क्लोराइड बनेगा और साथ में H3PO3 रिलीज होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 मोल इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ PCl3 विल कन्वर्ट इनटू 3 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड और साथ में H3PO3 रिलीज होगा। ठीक है। थर्ड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, तो यहाँ पर भी आपका अल्काइल क्लोराइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 विल गिव यू इथाइल क्लोराइड, दैट इज़ क्लोरोईथेन, और साथ में SO2 और HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फोर्थ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पर भी आपका अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर रिलीज होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, दैट इज़ C2H5OH with HCl will give you chloroethane, that is ethyl chloride, and वाटर रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है। नेक्स्ट विथ PBr3, तो PBr3 के प्रेजेंस में जब आपके अल्कोहल को हीट किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्काइल ब्रोमाइड और साथ में H3PO3 रिलीज होगी। ठीक है। तो 3 मोल इथेनॉल व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ PBr3 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 मोल ब्रोमोईथेन और साथ में H3PO3 रिलीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Pi3, तो Pi3 के साथ आपका 3 मोल अल्कोहल रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 मोल अल्काइल आयोडाइड और साथ में H3PO3 रिलीज होगी। ठीक है। तो 3 मोल इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ Pi3 व्हेन हीटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 मोल ऑफ आयोडोईथेन, दैट इज C2H5I, और साथ में H3PO3 रिलीज होगा, फॉर्म होगा। ठीक है। नंबर 8 इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो होता है इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका ईस्टर फॉर्म करता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हीट किया जाएगा तो आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड विथ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू मिथाइल एसीटेट और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से एसिटिक एसिड विथ इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू इथाइल एसीटेट और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नंबर 9 है विथ KMnO4 और K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब आपका अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड
और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के आपके एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टर्शरी अल्कोहल है वो आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। प्लीज़ नोट, पीसीसी एक रिएजेंट है जिसका नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अ रिएजेंट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम विदाउट एनी फर्दर ऑक्सीडेशन। तो पीसीसी एक ऐसा रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इनटू एल्डिहाइड, लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल आपका फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ पीसीसी एंड CH2Cl2 विल गिव यू एन एल्डिहाइड दैट इज़ इथेनॉल, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो ये वाला रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 10 है एक्शन ऑफ हॉट कॉपर, दैट इज़ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं इसे, ठीक है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन दैट इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल आपका मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इथेनॉल आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 1 प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनटू प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है। सेकेंड है सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल 2 प्रोपेनॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपानोन। और थर्ड है आपका टर्शरी अल्कोहल जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्कीन, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर वाटर रिलीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन दैट इज in presence of copper at 573 Kelvin will be converted into 2-methyl propene, एक एल्कीन, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।